Good morning, dear student. How are you, dear student? Dear student, I think all of you will be fine at your home, and you all will be understanding well what am I teaching. Dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me, or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if any of you will have any doubt related to maths, physics, or chemistry, then you can send your message, your doubts on my WhatsApp. Okay, dear student, today I am going to explain exercise 6.1, question number 4. Dear student, question I have written on this board. Read carefully, and dear student, let's understand how will you solve this question. Okay, dear student, try to understand. Dear student, what is question? Solve the following equation by the trial and error method. if इस given equation को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, x + 6 = 9। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? x + 6 = 9। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट पहले हम पुट करेंगे x = 1। पुट x = 1, इसमें पुट कर दीजिए x = 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने इस इक्वेशन में x = 1 पुट करेंगे। तो पुट कर दीजिए इसमें x = 1 + 6 = 9। तो 7, 1 + 6 7 आ जाएगा और = 9। तो 7 = 9 आ गया ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब x = 1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब फिर क्या करते हैं, पुट करते हैं x = 2। पुट इसको मान लेते हैं डिफरेंट फर्स्ट इक्वेशन। पुट x = 2। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें x की जगह पर 2 रखते हैं। ये इक्वेशन नोट कर लीजिए पहले। x + 6 = 9 नोट कर लिया। अब इसमें यहाँ पर x = 2 रखिए। 2 रख दिया + 6 = 9। 6 + 2 8, 8 = 9। अब ये स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 8 आ गया और राइट हैंड साइड में 9 आ गया। इक्वल तो नहीं ना है? इक्वल नहीं है, इसका मतलब x = 2 जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, x = 2 रखे हम। अब x = 3 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन, x + 6 = 9। x की जगह पर क्या रहेंगे, 3। 3 + 6 = 9। 6 + 3 9, 9 = 9। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो x = 3 है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। Therefore x = 3 is solution of equation x + 6 = 9। So dear student, I think you must have understood just what I explained. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इक्वेशन को लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, x = 1 रखेंगे।
x इक्वल टू 1 रखने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है तो x इक्वल टू 1 उसका सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं अगर बराबर आया तो फिर x इक्वल टू 2 रखेंगे। और x इक्वल टू 2 रखने पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, फिर हमने क्या किया, x इक्वल टू 3 पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इक्वल टू 3 पुट किया हमने इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। पकड़िए स्टूडेंट, I think you must have understood then how will you solve this question. Okay dear student, let's solve another question for better understanding. Second question. Second question, what is dear student x plus 15 equal to 18, that is given. इसको मान लेते हैं dear student, what is equation first, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ऐसे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिया है, सॉल्व करते समय रख दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 प्लस 15 इक्वल टू 18, यहाँ पर 1 रख दिया, 15 नोट कर दिया, प्लस नोट कर लिया, 15 प्लस 1 व्हाट विल बी 16 इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पुट करेंगे x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करिए इसमें, फर्स्ट वी विल राइट इक्वेशन x plus 15 equal to 18, and now I am going to put the value of x equal to 2 in this equation. X equal to 2 we will put here, 2 plus 15 that is equal to 18, 17 equal to 18, 15 plus 2 what will be here, 17 equal to 18. Dear student, look here, left hand side and right hand side are not equal, therefore we will say x equal to 2 is not solution of given equation. Okay dear student, I think you all must have understood how will you solve this question. Now dear student, I am going to put x equal to 3. So dear student, we will write here, put x equal to 3 in equation first. First equation what is here, right, we will write here x plus 15 equal to 18. Put value of x is what, 3, we will put here 3 plus 15 that is equal to 18, 3 plus 15 is what, 18 equal to 18. Dear student, look here left hand side and right hand side are equal, therefore we will say x equal to 3 is the solution of given equation. Therefore x equal to 3 is solution of equation x plus 15 equal to 18. Okay dear students, I think you all must have understood how we will solve this question. Dear student, this is very simple topic, and I hope all of you can solve this question, such type of questions you are able to solve. Okay dear student, one more question I am going to explain. Dear student, now I am going to explain exercise 6.2. Exercise 6.2, very simple exercise, and here student, let's understand how we will solve exercise 6.2. Concentrate your mind, dear student. Okay. Exercise 6.2, question number first. How will you solve
exercise 6.2 question number first. What is questions? Solve the following equation. Solve the following equation. This one. I am writing question x plus 3 equal to 5. First, x plus 3 equal to 5. And second, dear student, what is y plus 2 equal to 8. Y plus 2 that is equal to 8. Student, exercise 6.2. Now I am going to explain. If you have any doubt, you can ask. Question, dear student, I have written on this board. What is question? Solve the following equation. First equation is what? X plus 3 equal to 5, and second y plus 2 equal to 8. How will we solve this question, dear student? Let's understand. Dear student, first question is this: x plus 3 equal to 5. How will you solve? What is way of solving? How will you solve? ये स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल होता है उसको एक साइड में रखते हैं और कांस्टेंट को हम दूसरे साइड में भेज देते हैं. इसमें वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? एक्स है, इसको हम एक साइड में रखेंगे. एक्स को हमने नोट कर लिया और ये प्लस 3 है ना, इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. तो डियर स्टूडेंट, जब हम चेंज करते हैं पोजीशन को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में, तो साइन चेंज हो जाता है. प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, प्लस 3 जब राइट हैंड में शिफ्ट होगा तो प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा. और डियर स्टूडेंट, व्हाट विल वी गेट? 5 minus 3 that is equal to what? 2. Okay dear student, any doubt? I think no any doubt will be here. And the second question, how will you solve this one? Y plus 2 that is equal to 8. Again dear student, we will see plus 2 in right hand side. Therefore plus 2 will be minus 2. Y equal to 8 plus will be minus, plus 2 will be minus 2. Therefore y equal to what? 8 minus 2 that is equal to 6. The value of y is 6 and here the value of x is what? 2. Okay dear student. Dear student, I explained here 2 questions and I hope no any doubts should be here. But dear student, if any doubt, any problem you face to solve this exercise, then you can direct call to me, dear student, or you can send your questions, your doubt on my personal WhatsApp. Okay dear student, let's solve some other questions. Okay, question number 3rd. What is 3rd question, dear student? M plus 5 equal to 9. M plus 5 equal to 9. Same dear student. We will shift plus 5 in right hand side. Therefore variable is what here dear student? M is variable. Therefore M equal to what? Plus 5 I will shift in right hand side. Therefore plus 5 will be changed in minus 5. Plus 5 will be changed in minus 5. Therefore M equal to what? 9 minus 5 that is equal to 4. This is our answer, dear student. And 4th question, x plus 5. What is x minus 4 equal to 11? Dear student, that is 4th question. X minus 4 equal to 11. Dear student, the 4th question, x minus 4 equal to 11. We will write, we will shift minus 4 in right hand side. Therefore minus 4 will be changed in plus 4 and we will write here minus 4 plus 4.
Therefore, x equal to what? 11 plus 4, what will be? 15, dear student. Okay, dear student. I solve near about 3, 4, 5, 6 questions today. And I think now you all are able to solve any type of questions, and I hope you will not face any problem to solve this exercise 6.1. But dear student, if you face any problem, you can direct call to me or send your message on my personal WhatsApp. Okay, dear student. Dear student, if you like my video, then please subscribe, share and like my video. Okay, dear student, thank you so much.